आप सभी का जैसा कि हमें पता चल रहा है कि 9 मार्च की पहली शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, तो हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा बुद्धि का। बुद्धि का मापन स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया मूल प्रवृत्ति से। मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार किसने बताए हैं? तो मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार मैकडूगल जी के द्वारा बताए गए हैं। अंतर्मुखी एवं बाहरमुखी व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए? देखिए, आपको यह समझना होगा कि हर किसी क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें भी यह दूसरा क्वेश्चन है कि युंग ने अंतर्मुखी एवं बाहरमुखी व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। एक क्वेश्चन आया है बिल्कुल साधारण सा कि लिंग लिंग है, तो सामाजिक रचना का जो बनावट है उसे हम लिंग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार क्रेस्मर द्वारा बताए गए हैं। प्रयास एवं भूल, जिसे त्रुटि त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। सुजनन शास्त्र का पिता किसे कहते हैं? सुजनन शास्त्र का पिता गाल्टन को कहा जाता है। कोलर का संबंध किससे है? कोलर के जो सिद्धांत था उसका संबंध अधिगम से था। अधिगम यानी लर्निंग। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं? देखिए, यह पर्यावरण है, लेकिन इसमें डायरेक्ट पूछ दिया गया है हिंदी में कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं। 18 बोलियां। और अगर आपसे यही पूछ दिया है कि संविधान में कितनी भाषाएं, तो आपको बताना होगा 22 भाषाएं। कल के भी हमने एग्जाम में देखा था कि संविधान से एक दो क्वेश्चन अब आने लगे हैं, तो हमें यह याद रखना है कि हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। हिंदी से पूछा गया कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय होता है। कई और क्वेश्चंस को हम देखें तो और क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था मैथ से। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 374 है तो संख्याएं क्या हैं? दो संख्याओं में 5 का अंतर है और यदि उनका गुणनफल 374 है तो संख्या क्या है? ऑप्शन थे 22 17, 22 17, 28 23। देखिए, हम यह सब आपको बताए गए क्वेश्चंस के माध्यम से बता रहे हैं। जिस भाई ने जैसा हमें बता दिया है हम उसी हिसाब से बता रहे हैं। संख्याओं में अंतर हो सकता है। एक क्वेश्चन और था, उसमें पूछा गया था कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तर को पहचाना गया था। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तर को जीन पियाजे के द्वारा पहचाना गया था। जीन पियाजे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद कर लें। बच्चों के, देखिए, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर, इनसे आप देख रहे हैं लगातार जो मनोवैज्ञानिक है उनके कथनों और उनके सिद्धांतों पर क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। आपको बिल्कुल अच्छी तरह से उनको पढ़कर जाना है। एक क्वेश्चन था, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक 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 विकास को विद्यालय एवं कक्षा में विद्यालय एवं कक्षा में सबसे अच्छे तरीके से पहचाना जा सकता है। एक क्वेश्चन था, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है, तो वह बच्चों में सामाजिक मूल्य को आदर्श रूप से बर्ताव करके उन्हें विकसित कर सकता है। आदर्श रूप से। देखते हैं आगे और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन आया है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। यानी कि पूछा गया है कि बच्चा तार्किक रूप से सोचना कब शुरू कर देता है? तार्किक रूप से सोचना कब शुरू कर देता है? तो उसका जवाब हो जाएगा पूर्ण क्रियात्मक अवस्था। पूर्ण क्रियात्मक अवस्था पूर्ण क्रियात्मक अवस्था में बच्चा सीखना शुरू कर देता है। अब आपसे देखिए, अगर एक क्रम में बात किया जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जीन पियाजे का सिद्धांत, जीन पियाजे का, कोहलबर्ग का, बाइगोस्की का, ब्रूनर का सिद्धांत। देखिए, एक अभी क्वेश्चन आया है कि किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा की गई थी? किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा दी गई थी? बंडूरा का सिद्धांत भी आपको पढ़कर जाना है, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत और थॉर्नडाइक का सिद्धांत।
अगर आपका कल परसों जब भी एग्जाम है, आप इन सिद्धांतों को जरूर एक बार पढ़ लीजिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी, आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के बारे में जरूर पढ़कर जाना है। फ्रेंड्स, हमने इस तरह से जाना है कि किस प्रकार से आपके सीडीपी में क्वेश्चन आए हैं। हिंदी में क्वेश्चन आया था विद्यार्थी में कौन सी संधि है। हमने क्वेश्चन टाइप नहीं करा पाए हैं क्योंकि क्वेश्चन जितनी जल्दी आ रहे हैं, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टाइपिंग जरूरी नहीं है, आपके पास क्वेश्चन पहुंचना जरूरी है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, एक शब्द पूछा गया है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। आगे और देखते हैं और कौन से क्वेश्चन आए। तालू में जीव न लगना, इसका मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तालू में जीव न लगना, इसका मतलब रहता है चुप न रहना। तालू में जीव न लगना, तालू में जीव न लगना, इसे कहते हैं चुप न रहना। यह मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। अंगूठा चूमना का अर्थ था, अंगूठा चूमने का अर्थ है खुशामदाद करना, एक किसी की अगला क्वेश्चन है, यथार्थ का विलोम शब्द क्या है। यथार्थ, यथार्थ का विलोम पूछा गया था, तो यथार्थ का विलोम हो जाएगा आदर्श। यथार्थ का विलोम शब्द पूछा गया है, आपसे विलोम शब्द पूछा जा रहा है, एक शब्द अनेक शब्द पूछे जा रहे हैं। पर्यावरण की बात किया जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। अब आपको आगे याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 21 जून को मनाया जाता है। आपको जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस भी जरूर याद रखने हैं, क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़े बहुत ही जरूरी प्रश्न हो जाते हैं। जल दिवस आपका 22 मार्च को, 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और जैव विविधता दिवस 22 मई। यह आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्वेश्चंस हो जाते हैं जो याद करके जाने हैं। एक क्वेश्चन था, अन्य अमृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं। अमृत जंतुओं, अमृत अमृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले, अमृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। तो स्कैवेंजर, स्कैवेंजर कहते हैं। देखिए, आपको जातियों से भी अब क्वेश्चन आ रहे हैं, जानवरों की जाति और प्रजाति से भी क्वेश्चन आ रहा है। एक करंट का क्वेश्चन आया था, भारत का पहला, स्टैटिक जी की थी इसमें। अब आप इसमें करंट ढूंढ सकते हैं। इसमें पूछा गया था, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बीकानेर से छोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा स्मोक टावर कहाँ लगाया गया है, आपको यह पढ़कर जाना है, क्योंकि करंट और स्टैटिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक क्वेश्चन आपसे सोलर सिस्टम से पूछा गया है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा नेपच्यून। नेपच्यून आपका सबसे ठंडा ग्रह हो जाता है सौर मंडल का। आपसे पूछा गया है, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। तो शनि के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था। तो अपोलो 8, अपोलो 8 जो कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यान था, और इसका संबंध नासा से था, नासा से इसका संबंध था। भारत के पहले दूर संवेदी उपग्रह का नाम क्या था। तो उसका नाम था IRS-1A। भारत के पहले दूर संवेदी उपग्रह का नाम IRS-1A था। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने, हमारे पास जितने क्वेश्चन आए हमने सभी को डिस्कस किया है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जो भी भाई एग्जाम देने जाएं, वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपने क्वेश्चंस को जरूर सेंड कर सकें, जिसके लिए हम जल्दी से जल्दी एनालिसिस करके और आपको आंसर बता सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।